एक प्यारी सी लव स्टोरी भाग 3। अब तक आपने पढ़ा। रितिका को रोहित से बात करके पता चलता है कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। वो अपने बारे में भी बताती है। सुनीता जी फोन करके अपने सपरिवार आने की बात मालती जी को बताती है। अब आगे। रोहित के ये कहने पर कि मौसम की तरह कोई उसके दिल में आने लगा है, रितिका मुस्कुराने लगती है। नेहा उसकी मुस्कुराहट को दूर से देखकर ही गुनगुनाती है। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। रितिका उसे घूर कर देखती है तो वो अपना काम करने लगती है और सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। रितिका फिर रोहित से बात करने लगती है। रितिका, अच्छा हाँ जी, तो क्या आप उनका नाम बताना चाहेंगे? रोहित उसके इस मैसेज पर मुस्कुराता है और मन में ही बोलता है, वो आप ही तो हैं जिसे ना देखा ना ही आवाज सुनी, आपकी बातों से ही प्यार हो गया। जी नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। नहीं, आपने नाम बताया ही नहीं। जरा चैट पर गौर फरमाइए तो आपको नाम पता चल ही जाएगा। रितिका अपना नाम देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मुझे नहीं मिला। मुझे पता है कि आपको पता चल गया है और आपकी मुस्कुराहट सारे राज खोल भी रही है। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, कुछ काम है। जरूर, वैसे मैंने तो बता दिया लेकिन आपने नहीं बताया उस खास के बारे में। फिर कभी। गुड नाइट। गुड नाइट। रितिका मुस्कुराते हुए ही लैपटॉप बंद करती है। रोहित के लिखे गए वो शब्द कि आपको पता चल गया है नाम, वो अभी भी थोड़ा सा शर्मा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब नेहा उसके पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर उसे देखे जा रही है। नेहा ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ, रोहित जी ने मोहब्बत का इजहार कर दिया क्या? उसकी इस बात पर रितिका हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेहा जोर से हंसी और बोली, तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता रहा है। ये होठों की हंसी, ये लाल होता हुआ चेहरा, झुकी हुई शर्माई सी आंखें। इतना सुनकर रितिका पीछे की तरफ घूम जाती है। नेहा उसे फिर से अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, मैं सही हूँ ना? रितिका कहते हुए उसे गले से लगा लेती है। नेहा भी उसे कस के गले से लगा लेती है। अगले ही पल वो उसे अलग करते हुए बोलती है, ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है, लेट्स पार्टी। रितिका अपना हाथ सिर पर मारते हुए कहती है, मैं क्या करूँ इसका? नेहा तो बस अपने में ही मस्त होकर रितिका की खुशी में खुश हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों यूं ही हंसते बातें करते ख्वाबों की दुनिया में खो जाते हैं। उधर रोहित भी रितिका की बात पर मुस्कुराए जा रहा था। उसे रितिका के समझ के भी ना समझने वाली बात पर हंसी आ रही थी। वो अपना गिटार लेकर खिड़की के पास जाता है और उस पर एक धुन छेड़ देता है। तभी उसके कमरे में राशि और रजत नॉक करके आते हैं। रोहित जो धुन गिटार पर बजा रहा था उसमें सुर मिलाते हुए रजत गाने लगता है और राशि को डांस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। राशि, रोहित और रजत तीनों मस्ती में गाना गाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म हो जाता है तो तीनों ताली बजाते हैं। रजत रोहित से पूछता है, भाई क्या बात है, आप बड़े खुश लग रहे हैं। राशि भी उससे यही पूछती है। रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? रजत फिर पूछता है। रोहित उसकी तरफ पिल्लो फेंकते हुए कहता है, कैच। रजत पिल्लो कैच कर लेता है और राशि दी से कहता है, दी, पिछले कुछ दिनों आपको नहीं लगता कि भाई कुछ बदले बदले से लग रहे हैं? राशि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ लग तो रहा है। क्या बात है रोहित? कुछ भी तो नहीं है दी, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। कुछ है तो बता सकते हो, राशि ने कहा। क्या आप दोनों भी ये सब बातें लेकर बैठ गए? अच्छा ये बताओ आप दोनों कि दिल्ली का क्या प्लान है? बस हम लोग फंक्शन अटेंड करेंगे और फिर मालती आंटी के घर जाएंगे। मैं सच कहूँ तो मुझे फंक्शन अटेंड करने से ज्यादा रितिका से मिलने की जल्दी है, राशि ने कहा। सेम हियर, रजत ने कहा। मैं तो जा ही इसलिए रहा हूँ। मुझे भी, रोहित ने मन में ही कहा। अच्छा भाई, आपकी बात होती है रितिका दी से? हाँ हो जाती है कभी कभी। ओके चलो, बहुत देर हो गई, कल सबको जाना है, गुड नाइट। कहकर रजत और राशि रोहित के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सबके बिजी रूटीन के साथ हफ्ते के 5 दिन निकल गए थे।
फ्राइडे के दिन शाम को घर से निकलते वक्त सुनीता जी ने मालती को फोन करके बता दिया कि हम सब दिल्ली के लिए निकल गए हैं। मालती ने भी उन्हें हैप्पी जर्नी विश किया और जल्दी ही मिलेंगे कहकर बात खत्म की। रितिका और नेहा दोनों ने मालती जी के कहने पर स्कूल से छुट्टी ले ली थी। उन्होंने अपनी बहन को भी सारी बात बताई और आने को बोल दिया। अपनी तरफ से मालती जी और सब ने मिलकर सारी तैयारी कर ली थी। अब बस इंतजार था तो सुनीता जी के परिवार सहित आने का। सुनीता जी शाम 4 बजे फ्री हो गई थी। उन्होंने मालती जी से घर का एड्रेस लिया और वो सब गाड़ी में बैठकर मालती जी के घर के लिए निकल गए। करीब 1.5 घंटे बाद वो सब मालती जी के घर पहुंच गए। मालती ने गाड़ी का हॉर्न अपने घर के आगे सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, वो लोग आ गए। मालती, रितिका, नेहा, उनकी बहन, जीजाजी और शिवम सब लोग बाहर उन सबको लेने के लिए गए। मुस्कुराते हुए पहले मुकेश जी बाहर निकले, फिर सुनीता जी, राशि और रजत गाड़ी से बाहर आ गए। मुकेश जी ने मालती को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बोले, लीजिए हम एक बार फिर आपके घर आ गए। मालती ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया और मुस्कुराकर बोली, स्वागत है आपका। सुनीता जी ने आगे आकर मालती जी को गले से लगा लिया। राशि ने भी सबको नमस्ते की और रजत ने मालती के पैर छुए। सुनीता जी की नजर जब रितिका पर गई तो उन्होंने बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा, उसे गले से लगा लिया और बोली, कैसी हो गुड़िया रानी? रितिका ने कहा, मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? उन्होंने उसके गले लगे ही कहा, हम ठीक हैं। राशि ने भी कस के रितिका को गले से लगा लिया। रजत ने मुस्कुराकर रितिका को हेलो बोला और रितिका ने भी उसे हेलो बोला। सब अंदर जाने लगे, लेकिन रितिका को जिसका इंतजार था वो कहीं नहीं था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे और कोई दिखा नहीं। राशि रितिका से बातें किए जा रही थी, रितिका बस मुस्कुरा रही थी। नेहा भी बड़ी बेसब्री से रोहित का इंतजार कर रही थी। सब अंदर चले गए। रजत गाड़ी से सामान उतरवा रहा था। ड्राइवर ने उसके साथ मिलकर सारा सामान उतरवा कर रख लिया। नेहा अभी भी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। रजत ने उसे देखा तो उसके पास जाकर पूछा, कोई आने वाला है? उसने यूं ही दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, रोहित जी। भाई, वो तो वापस चले गए। क्या वापस? नेहा ने हैरानी से पूछा। हाँ, उनकी मीटिंग निकल आई बहुत इम्पोर्टेंट, तो उनको जाना पड़ा। कहने के बाद वो अंदर जाने लगा। नेहा ने अपने मन में ही कहा, लो ये भी कोई बात हुई, मीटिंग निकल आई, अरे बता तो दिया होता। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी कि आगे चलते हुए रजत से टकरा गई। रजत पीछे घुमा और उसे रास्ता देते हुए कहा, जाएं आप। नेहा तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर सब हॉल में बैठे हुए थे। मुकेश जी ने देखा उमेश जी की बड़ी सी तस्वीर वहाँ रखी थी। वो उसके पास गए। सुनीता जी भी उनके साथ उस तस्वीर की तरफ बढ़ गई। मुकेश जी और सुनीता दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आंखें दोनों की ही भर आई थी। सुनीता ने मुकेश जी के कंधे पर हाथ रखा। मुकेश जी ने अपनी नम हुई आंखों को पोंछा और बैठ गए। मालती ने अपनी बहन नूतन और उनके पति महेंद्र और शिवम से उनको मिलवाया। वो सब तो वीडियो कॉल पर मिल ही चुके थे। तभी मालती जी ने पूछा, रोहित नहीं आए? सुनीता जी ने कहा, आया था, लेकिन उसकी मीटिंग निकल आई और उसको पहुंचना जरूरी था, तो वो 2 बजे निकल गया था। उनकी ये बात सुनकर रितिका थोड़ा सा उदास हो गई। मालती जी ने रितिका को इशारे से कुछ कहा। वो किचन की तरफ जाने लगी तो नेहा उसके पास आ गई। दोनों किचन में गई तो नेहा ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, कम से कम बता तो देते कि कितना अच्छा मौका मिला था। कोई बात नहीं, आ गया होगा कुछ इम्पोर्टेंट। तो तुझे मिलना इम्पोर्टेंट नहीं था? शायद कुछ बहुत जरूरी हो। अच्छा तुम ये लो और चलो हॉल में। नेहा ने बुझे हुए मन से ट्रे को हाथ में पकड़ा और बोली, मैसेज ही कर दिया होता, क्या पता किया हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? उफ, वो तुम लैपटॉप खोलोगी तब ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि फोन पर डाउनलोड कर लो। अरे अभी ये सब बातें बाद में, पहले ये देकर आओ। नेहा पैरों को पटकती हुई हॉल की तरफ चली गई। रितिका फिर चाय बनाने में लग गई। हॉल में से बातों की आवाजें आ रही थी। सभी चलती हुई बातों के बीच सुनीता जी ने कहा, अब हम राशि की शादी करेंगे, तब आप जरूर आइएगा। राशि ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, मम्मी मैं रितिका के पास जा रही हूँ, और उठकर बाहर चली गई। सब मुस्कुरा दिए। राशि जब किचन के पास आई तो उसने सुना नेहा बोल रही थी, क्यों नहीं आए यार, ऐसा भी क्या था? तभी राशि किचन में आते हुए बोली,
कौन नहीं आया? उसकी ये बात सुनकर नेहा रितिका का मुंह देखने लगी। रितिका मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं दी, आज वो चाट वाला नहीं आया ना, रोज आता है इसी टाइम, इसलिए बस। अच्छा, राशि ने कहा। तभी उसका फोन बजा। हाँ रोहित। जैसे ही उसने कहा, रितिका ने उसकी तरफ देखा। हाँ, हम पहुंच गए आराम से, तुम? उधर से आवाज आई, हाँ मैं भी पहुंच गया, अभी मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। ओके कहकर राशि ने फोन कट किया और बोली, रोहित था, पहुंच गया वो भी। नेहा ने मन में कहा, हाँ जहाँ आना चाहिए था वहाँ तो पहुँचे ही नहीं। रजत भी बड़ों के बीच से उठकर शिवम के साथ किचन की तरफ आ रहा था कि फिर से नेहा अपने ही ख्यालों में गुम उससे टकरा गई और गिरने को हुई तो रजत ने उसे थाम लिया। शिवम ने कहा, दी संभल के। वो ठीक से खड़ी हो गई। रजत ने कहा, क्या हुआ आपको, आप बार बार टकरा रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सही से जा रही थी, आपने ही नहीं देखा होगा, कहकर आगे बढ़ गई। वो रितिका के कमरे में गई और बोली, एक तो रोहित जी नहीं आए, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, ऊपर से बार बार टकराया जा रहा है। नेहा शांत कर अपने आप को। उसने 2-3 डीप ब्रीथ ली और फिर बाहर आ गई। सबने खाना खाया। फिर नेहा ने सबसे बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। सब बड़ों ने मना कर दिया और बोले, तुम सब जाओ। सब कुछ ही दूरी पर मिल रही आइसक्रीम के ठेले के पास आ गए। रजत नेहा को देख रहा था। नेहा ने उसे देखा तो मुंह बना लिया। रजत हंस दिया। नेहा ने आइसक्रीम वाले से कहा, भैया सबके पसंद की आइसक्रीम दे दो और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। अच्छा कहकर सबको उसने आइसक्रीम कोन बना कर दिए। नेहा बड़ी मस्ती से आइसक्रीम खाते हुए चल रही थी। कुछ आइसक्रीम उसकी नाक पर भी लग गई थी। रितिका, राशि और शिवम कुछ आगे बढ़ गए थे। रजत और नेहा थोड़ा पीछे थे। रजत ने नेहा को ऐसे देखा तो उसको हंसी आ गई। नेहा ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि आइसक्रीम आपकी नाक पर भी लग गई है। नेहा ने जल्दी से आइसक्रीम टिश्यू से हटाई और आगे बढ़ गई। उसने रजत को पीछे मुड़कर देखा तो रजत हंस रहा था। ऐसा ही अगला दिन भी बीत गया। मुकेश जी और सुनीता जाने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। सुनीता जी ने मालती से कहा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब आप भी आइए और राशि की शादी में तो आना ही है। जी जरूर, मालती ने कहा और उनके गले लग गई। राशि ने भी जाते हुए रितिका और नेहा को गले से लगा लिया। रजत मुस्कुराकर नेहा को देख रहा था। उसके पास से गुजरते हुए उसने धीरे से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और गाड़ी में जाकर बैठ गया। नेहा उसको देख रही थी। रजत ने उसकी तरफ देखा तो हाथ से बाय किया और एक आंख मार दी। नेहा उसे मुंह खोलकर देख रही थी। वो सब चले गए तो नेहा रितिका को जल्दी से रूम में लेकर गई और बोली, तुम लैपटॉप खोलो और देखो कोई मैसेज आया है क्या। रितिका ने लैपटॉप खोला तो देखा रोहित का मैसेज सैटरडे 2 बजे का था। रोहित, आई एम सॉरी, मेरी एक जरूरी मीटिंग निकल आई इसलिए मैं नहीं आ पाया। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा। रितिका ने एक पल को सोचा और फिर लिखा, अरे आप सॉरी मत बोलिए, कोई बात नहीं। रोहित ने जब रितिका का मैसेज देखा तो तुरंत रिप्लाई किया, नहीं मुझे भी तो मिलना था ना आपसे, अब पता नहीं कब। वो सब रहने दीजिए, ये बताइए कि मीटिंग कैसी रही आपकी। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बस अब उनके अप्रूवल का इंतजार है। गुड लक, थैंक्स। अब ये क्यों? आई एम सॉरी। एक बात कहूँ? ऐसा मम्मी कहती है कि अगर हम सोचे वैसा ना हो, समझ लेना कि भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ सोच के रखा है आपके लिए। सब गए? हाँ, बस थोड़ी देर पहले। मैं कुछ पूछूं? आपने बताया नहीं वो खास कौन है? रितिका मुस्कुराई। है कोई? हाँ कोई तो है, ये मुझे भी पता है, पर कौन है? और आपको तो पता ही चल गया ना कि मेरे लिए खास कौन है। रितिका, बाय बाय। उधर ट्रेन में जब सब ठीक से बैठ गए तो सुनीता जी ने मुकेश जी से कहा, सुनिए, रितिका बहुत प्यारी है ना? हाँ। अपने रोहित के लिए बात करें मालती जी से? मुकेश जी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। राशि, तुम क्या कहती हो? मम्मी, मुझे तो रितिका शुरू से ही पसंद है और उससे मिलकर तो मुझे सच में लगा कि वो रोहित के लिए ही बनी है। जैसा रोहित है वो बिल्कुल वैसी ही है। तभी रजत ने कहा, आई एग्री विद यू दी। मुकेश जी बोले, ठीक है, लेकिन जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है
और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि रोहित को रितिका पसंद भी है या नहीं। वो तो अभी मिला भी नहीं है और रितिका के बारे में भी हमें नहीं पता। क्या पता उसे कोई और पसंद हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि रितिका हमारे घर की बहू बनेगी, सुनीता ने कहा। मुंबई जाकर सोचते हैं इस विषय पर, फिलहाल तो हमें राशि के बारे में सोचना है। ऐसा कहकर उन्होंने राशि को साइड से पकड़ लिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी इस स्टोरी का पार्ट डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रोहित के दिल की बात कैसे पता करेंगे? अभी तो उसने देखा भी नहीं है रितिका को, राशि ने पूछा। क्या पता दोनों बात करते हो फोन पर, और अगर करते हैं तो व्हाट्सएप पर डीपी होगा तो देख ही लिया होगा, रजत ने कहा। नहीं, रितिका के व्हाट्सएप पर उसकी डीपी नहीं है, राशि ने उदास होते हुए कहा। तो एफबी पर करी थी ना उन्होंने बात, तो वहाँ तो होगा, रजत ने खुश होते हुए कहा। हाँ हो सकता है, तो भाई ने इसका मतलब देखा है उन्हें, आधी बात तो यही सॉल्व हो गई। उन्होंने बोला भी था कि बात होती है उनकी, राशि ने कहा। क्या पता बात होती भी है या नहीं। दी आप ना ज्यादा सोचो मत, सोचते हैं कुछ घर जाकर। राशि ने कहा और वो लेट गई। रजत भी लेट गया और अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। रितिका रोहित से बात करके रिलैक्स हो गई थी। नेहा ने उसे कहा, क्या हुआ, क्यों नहीं आए जनाब? बताया तो था उनकी मीटिंग आ गई थी। एक मीटिंग यहाँ भी तो थी, कहते हुए नेहा ने मुंह बना लिया। अरे कोई बात नहीं ना, अभी हमारा मिलना लिखा ही नहीं होगा। तुम बस यही सोचो, मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा है, रितिका ने उसे कहा। इधर आओ तुम, हम तुम्हारे सिर में तेल लगा देते हैं, कहीं तुम्हारा गुस्सा सिर पर चढ़ गया तो। और मुस्कुराने लगी। नेहा बोली, हाँ लगा ही दो, वरना क्या पता मैं ही किसी का सिर न फोड़ दूं। रितिका ने उसके सिर पर तेल लगाते हुए कहा, वैसे देखा मैंने, तुम बार बार रजत से टकरा रही थी और जाते वक्त उसने तुम्हें बाय भी किया। नेहा बोली, अरे वो तो खुद ही टकराए जा रहा था और उसने सिर्फ बाय ही नहीं किया बल्कि। नेहा कहते कहते रुक गई। और भी कुछ हुआ क्या? रितिका ने पूछा। नहीं नहीं कुछ नहीं। लो लग गया तेल, रितिका ने उसके कान के पास आकर कहा। वो बल्कि मुझे पता है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। मुंबई में शाम के वक्त रोहित जब घर आया तो सबको देखकर बहुत खुश हुआ। सबको देखकर वो बोला, कैसा रहा आपका विजिट? रजत ने उससे कहा, हमने आपको बहुत मिस किया। मालती आंटी के घर बहुत एंजॉय किया हम सब ने। हाँ रोहित, बहुत अच्छा लगा और मालती आंटी की सिस्टर से भी मिले। रजत, रोहित को पिक्स दिखाओ ना, राशि ने कहा। तब तक सुनीता जी चाय नाश्ता लेकर आई थी। उन्होंने सबको चाय दी और रोहित से बोली, हाँ सच में रोहित, वहाँ पता ही नहीं चला कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं। रोहित बस मुस्कुरा रहा था और रजत को देख रहा था। उसकी धड़कनें काफी बढ़ गई थी। रजत ने अपने फोन को स्क्रॉल किया। उसने कुछ टाइप करके राशि को मैसेज किया और रोहित के पास बैठकर पिक्स दिखाने लगा। ये देखो भाई, उसने सबकी पिक्स एक एक करके दिखानी शुरू की। ये आंटी, ये उनकी सिस्टर और बाकी सबकी भी। राशि के पास जब मैसेज पहुंचा तो राशि ने देखा रजत ने लिखा है, भाई का चेहरा देखती रहना आप। राशि कुछ समझी नहीं। रोहित ने पिक्स देखते हुए कहा, बस इतनी ही पिक्स ली तुमने? हाँ सबकी पिक्स तो है इसमें। अच्छा, रोहित ने कहा और फिर बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे रुकिए भाई, एक ग्रुप पिक और है। रोहित ने इस उम्मीद से कि शायद इस पिक में रितिका हो जाते जाते रुक गया। रजत ने वो पिक जब रोहित को दिखाई तो उसमें भी रितिका नहीं थी। वो पिक रितिका ने ही ली थी इसलिए। रोहित ने कहा, अच्छी पिक्स हैं, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रजत राशि दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। राशि ने रोहित के जाने के बाद रजत से कहा, ये क्या किया तुमने? क्यों रितिका जिसमें है वो वाली नहीं दिखाई और मुझे भेज दी? कुछ पता करना था दी, आप रुको अभी, चलो मेरे कमरे में सब बताता हूँ आपको। राशि रजत के साथ जाने लगी तो सुनीता जी ने कहा, क्या करने जा रहे हो तुम? रजत ने कहा, अरे आपने ही कहा था ना कि रितिका दी को आप इस घर की बहू बनाना चाहती हैं, तो बस भाई के दिल का हाल जानने के लिए मैंने कुछ सोचा है, कहते हुए राशि के साथ चला गया। सुनीता जी ने कहा,
पता नहीं ये क्या करने वाला है। मुकेश जी बोले, करने दो, कुछ गड़बड़ हुई तो हम है ना संभालने के लिए। आप हमारे साथ बैठकर ये देखें, राशि के लिए कुछ रिश्ते जो आए थे उनमें से हमें ये पसंद आए हैं। रजत राशि को अपने कमरे में ले गया और बोला, दी, मुझे नहीं लगता कि भाई ने रितिका को देखा है। क्यों? राशि ने पूछा। ये पिक देखो, इसमें रितिका दी है, लेकिन वो आंटी के पीछे थोड़ा सा छुप गई हैं। भाई ने देखा ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने उनको देखा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जैसे एफबी पर भाई की अवार्ड लेते हुए पिक लगी है, वैसे ही रितिका दी ने भी अपनी पिक वहाँ नहीं लगा रखी है, ऐसा मुझे लगता है। सही कहा। क्या बात है, तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, रजत ने हंसते हुए कहा। अब चलाना तो पड़ेगा ही ना, आखिर भाई की बात है। आपने कुछ नोटिस किया? हाँ, रोहित पिक्स देखते समय बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सारी पिक्स देखने के बाद उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया था। रजत जोर से हंसा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सिर्फ एफबी पर ही बात करते हैं शायद, मतलब फोन पर भी नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। वैसे वो पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं कर लूंगा। तो फिर कैसे पता करेंगे कि रोहित के दिल में क्या है? और इससे भी बड़ी बात, रितिका के दिल की बात, वो कैसे पता करेंगे? वहाँ जा तो नहीं सकते ना, डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते। रुको, सोचने दो। रजत कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। 2 मिनट बाद वो बोला, नेहा? नेहा? वो कैसे? वो रितिका दी की दोस्त है ना, और देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे काफी क्लोज है। उन्हें अपनी तरफ करना पड़ेगा। वो कैसे? अरे दी, सिंपल, उनसे बात करके। लेकिन रितिका दी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन नंबर कहाँ है उसका? वो तो मालती आंटी से मिल सकता है। वैसे तो मैं शिवम से भी ले सकता हूँ, लेकिन वो कहीं रितिका दी को ना बता दे, बस इसीलिए। मालती आंटी से क्या कहेंगे कि क्यों चाहिए नंबर? वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैथ्स। वाह, एक संस्कृत मैथ्स। तो आप आंटी को बोलना कि रितिका दी का फोन नहीं लग रहा और मुझे नेहा से कुछ पूछना है। मेरी एक कजन को मैथ्स में हेल्प चाहिए। वाह, क्या बात है। हो तो तुम सीए, लेकिन दिमाग खूब चला लिया तुमने। रजत ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या करें, कोई मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं करता। रजत और राशि बात कर ही रहे थे कि रोहित ने दरवाजे पर नॉक किया और बोला, मैं आ जाऊं? हाँ भाई, आए ना। अरे दी, आप भी यहीं हो? हाँ, वो मैं कुछ बात कर रही थी। भाई जरा फोन देना अपना, वो मेरा चार्ज हो रहा है, कुछ देखना था। लो, रोहित ने फोन दे दिया कहते हुए। रजत ने रोहित के फोन में जल्दी से कॉन्टेक्ट्स ओपन किया और आज सर्च करके रितिका का नाम खोजने लगा। उसे रितिका का नाम मिला ही नहीं। फिर उसने पूरे कॉन्टेक्ट्स स्क्रॉल करे, लेकिन उसे नाम नहीं दिखा। उसने फोन रोहित को वापस किया और बोला, लीजिए भाई आपका फोन। रोहित ने फोन लिया। राशि और रजत से कुछ बात की और डिनर करने के लिए आ गए। दिल्ली में रितिका बैठी कुछ सोच रही थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और देखा तो रोहित का मैसेज था। हाय, सब ठीक से यहाँ पहुँच गए और बहुत तारीफ कर रहे थे सब आपकी। रितिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, हम सबको भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रोहित ने रितिका का मैसेज देखा तो तुरंत रिप्लाई किया, जी वैसे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, फिलहाल तो आपसे बात कर रही हूँ। वो तो मुझे पता है, आपने मेरी उस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि वो खास कौन है। क्या सुनना चाहते हैं आप? क्वेश्चन के जवाब में आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते। पर मैं तो टीचर हूँ, क्वेश्चन तो पूछूंगी ना। रोहित फोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आप मिलो तो सही, ये जो आप सता रही हो ना, मैं सबका बदला लेने वाला हूँ आपसे। ठीक है, ना बताएं आप, होगा कोई। अच्छा ये बताएं, आप इस वक्त फ्री रहती हैं? जी। तो ठीक है, हम इसी वक्त बात किया करेंगे। ठीक है। आपका वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ? हाँ, लगभग हो ही गया है, सुना तो है। फिर तो आप काफी बिजी हो जाएंगे। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और समय तो देना ही होगा, काम ही वही है। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपसे बात करने का समय मैं निकाल लूंगा। रितिका धीरे से मुस्कुराती है और एक स्माइल वाला इमोजी भेजती है। ये आपकी स्माइल मुझे देखनी है, तो आ जाएं। इनविटेशन दे रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सच में आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूं। रितिका के इस मैसेज पर झटके से उठकर बैठ जाता है, कुछ सोचता है और फिर लिखता है, और उस खास ने देख लिया तो?
तो मैं उस खास को बता दूंगी कि वो खास आप हैं। ये वो मन में ही सोच रही थी। तो रोहित दिल को थाम कर अपना मोबाइल देख रहा था। तो मैं बोल दूंगी कि ये जान पहचान वाले हैं। वेरी फनी। अब गुड नाइट। गुड नाइट। अगले दिन प्लान के मुताबिक राशि ने नेहा का नंबर मालती जी से ले लिया और रजत को दे दिया। रजत ने कहा, अरे दी आप बात करो ना, लेकिन प्लान तो तुम्हारा है, बात तुम ही करो, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, करो बात। रजत आह भरकर नेहा का नंबर डायल करता है और फोन स्पीकर पर रख देता है। 2 रिंग में नेहा फोन उठा लेती है। हेलो जी, क्या मेरी बात नेहा जी से हो रही है? हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। मैं रजत जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरी क्लास के किसी बच्चे के फादर हैं? ये सुनकर राशि मुंह बंद करके हंसने लगी। रजत मन में सोचता है, क्या पागल लड़की है, जरूरी है क्या कि किसी के पिताजी ही बोल रहे हों? हेलो जी, बोले। नेहा ने उधर से कहा, मैं रजत, मुंबई से। अभी 2 दिन पहले हम मिले थे ना मालती आंटी के घर। मुंबई से? नेहा ने अपने फोन की तरफ देखा और सोचने लगी। रजत मतलब सुनीता आंटी का बेटा? उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला? आप सुनीता आंटी के बेटे? हाँ जी, वही। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आपने मुझे फोन क्यों किया? रजत ने फोन को म्यूट पर किया और राशि की तरफ देखकर कहा, इसीलिए मैं कह रहा था आप बात करो। अरे करो ना तुम बात, कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, कर लूंगी बात। हेलो, उधर से नेहा ने कहा, जी वो मुझे आपका नंबर मालती आंटी से मिला, आपसे कुछ बात करनी थी। मालती आंटी से? अच्छा, कहें, आपकी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? क्या? आशा करती हूँ दोस्तों आपको कहानी का ये भाग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलती हूँ मैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।